नमस्कार। अभी 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 एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी से। कमलनाथ ही होंगे लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने थे। जिस तरह से 2 दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजय सिंह जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं और चुरहट से जो है वो चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद से वो जो है सत्ता से बाहर हैं और इस दरमियान जो है उन पर कोई ऐसा बड़ा दायित्व नहीं था। इसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो अजय सिंह हो सकते हैं। पर कमलनाथ ने दिल्ली से लौटते वक्त इन सारी जो है कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव तक जो है किसी भी नेता के पद में जो है फेरबदल नहीं होंगे और वही जो है लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अजय सिंह होंगे जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अब कमलनाथ सरकार ने जिस तरह का डिसीजन लिया है, जो समन्वय बिठाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो कांग्रेस के बीच, तो इस बीच क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा एक जो बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ तौर पर कमलनाथ जो कि सीएम है उन्होंने इशारा किया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अभी किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले बीते दिनों 2-4 दिनों से सोशल मीडिया कहें या सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि अगले अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के अजय सिंह हो सकते हैं। लेकिन इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए कमलनाथ ने दिल्ली से लौटते हुए एक बड़ा बयान दिया है कि अब वही लोकसभा इलेक्शन तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। चूंकि हम अब अगर बात करें, उन्होंने ये जिस बात का हवाला दिया है कि आगामी चुनाव में सिर्फ 2 से 3 महीने का ही समय रह गया है, ऐसे में कोई बड़ा फेरबदल करना कांग्रेस के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्रपों की पार्टी कहा जाता है और समन्वय बड़ी मुश्किल से हुआ है। और ऐसे में जो विधानसभा में जो विनिंग कॉम्बिनेशन था कमलनाथ का, उसे वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। या यूं कहें कि जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के 8 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी की थी कांग्रेस ने, उसी कॉम्बिनेशन को, उसी समीकरण को, उसी गुणाभाग को कंटिन्यू करना चाहते हैं कमलनाथ। और उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि लोकसभा इलेक्शन तक वही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। यानी एक और इशारा किया है कि लोकसभा चुनाव में पूरा दारोमदार और कमान कमलनाथ के हाथ में होगी। अब देखना होगा क्या वो कमाल दिखा पाते हैं। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से कमलनाथ ने जो है अपनी सूझबूझ भरे इस निर्णय से जो है सबको चौंका दिया है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हम देख रहे थे अजय सिंह जो है सत्ता से बाहर थे, उनके पास कोई ऐसा बड़ा दायित्व नहीं था। तो ये कहना किसी के लिए भी ये कयास लगाना मुश्किल नहीं था कि उन्हें एक बड़ा पद दिया जा सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं वो लगातार चुनाव में रहे हैं या मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, और काफी बड़े मंत्री रहे हैं, काफी बड़े स्तर के मंत्री रहे हैं। तो इस पे कयास काफी गंभीर हो चुके थे कि अजय सिंह जो होंगे मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। चलिए, इसके बाद मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न उठ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कमलनाथ जो है अपने मंत्रियों के बीच में समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये कोशिशें जारी है कैबिनेट मंत्री के बीच में अगर हम बात करें तो इस स्थिति में जो है क्या आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी को संगठित करके क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा यदि हम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ काफ़ी, अगर हम 4 दशकों की बात करें तो कांग्रेस में अलग अलग पदों का दायित्व निर्वहन करते निभा चुके हैं और कई कैबिनेट मंत्री भी रहे हुए हैं। तो केंद्र सरकार के से लेकर राज्य सरकार तक उनके पास एक लंबा अनुभव रहा है। तो उसी अनुभव का फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था। इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। या यूं कहें कि प्रदेश की जो आला कमान है या दिल्ली के जो आला कमान है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अहमद पटेल और जो महत्वपूर्ण जो लोग निर्णय भूमिका में अहम योगदान देते हैं, उनका निर्णय है कि कमलनाथ के हाथ में ही ये कमान सौंपी जाए। चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की गुटबाजियां होती है और वो सड़कों से लेकर बाकी सब तमाम विधानसभा में भी देखने को मिलती थी, लेकिन कमलनाथ वो एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरी पार्टी को संगठित कर कर एक सूत्र में बांधा है, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता वापसी कर पाई।
तो कुल मिलाकर इसका पूरा श्रेय यदि हम बात करें तो कमलनाथ को जाता है। तो सीएम कमलनाथ ने यह निर्णय लिया है कि आगामी लोकसभा इलेक्शन में वही मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे, चूंकि यदि अगर किसी भी नाम पर तरजीह होता है, किसी नाम पर मुहर लगाई जाती है, तो गुटबाजी की जो है वो चीजें सामने आ जाएगी, सड़कों तक प्रदर्शन होने लग जाएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अंदर खाने की जो खबरें हैं वो यह भी हैं कि जिस प्रकार से अभी जो समन्वय और संगठित कांग्रेस दिख रही है, इसके पीछे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। यदि ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किसी नाम को सामने लाया जाता है, जैसे यदि अजय सिंह का नाम सामने प्रपोजल में रखा जाता है, तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी जो तमाम गुटों में बटी हुए जो बड़े नेता हैं वो इसका विरोध कर सकते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। लेकिन जो आपने बात कही थी कि क्या इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, तो निश्चित तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बहुत ही कद्दावर नेता हैं। और यदि बात करें उनकी राजनीतिक नीति और सूझबूझ की, तो राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है यदि अध्यक्ष कमलनाथ रहे, क्योंकि कमलनाथ में वो काबिलियत है कि जो प्रत्याशियों का चुनाव एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात होती है, वो कमलनाथ के हाथ में रहने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से कमलनाथ ने जो फेरबदल अब तक किए हैं अधिकारियों में, मंत्रियों में जो तबादले हुए हैं, बहुत ही बारीकी से मैं कहूंगी कि वो नेताओं की पोटेंशियल को शायद जांच पाते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने फेरबदल किए हैं वो उनके कहीं ना कहीं फेवर में गए हैं। और इसी वजह से शायद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव तक जो है वही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि गुटबाजी बहुत है और इसी वजह से जो है कांग्रेस जो है सत्ता से 15 साल दूर भी रही थी। अब जिस तरह से कमलनाथ की एक जो गुडविल बन चुकी है लोगों के बीच, जो रेपुटेशन क्रिएट हो चुकी है, उस स्तर पे जाके अगर हम बात करें तो कमलनाथ पे जो है लोग भरोसा करने लगे हैं। इस स्थिति में जो है अगर कमलनाथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का चेहरा रहे तो ये भी कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में जो है उनकी फेवरेबल कंडीशन बन रही है। और गुटबाजी की जो बात कही, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, जिस तरह से अजय सिंह के नाम पर जो है वो सहमति नहीं दे रहे थे, तो अभी तक तो हमने की ये जो थी सियासी स्तर की बात, अगर हम मंत्रियों के स्तर की बात करें तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये इसके पीछे का इस वजह कमलनाथ का नाम जो है सामने है मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे, और अजय सिंह को ये दायित्व नहीं सौंपा गया। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे इसके पीछे की जो मुख्य वजह थे? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पर गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी रही है काफ़ी लंबे समय से, और ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, लंबे समय से गुटबाजी देखने को मिली है। लेकिन ये कई बार ये सड़कों पर आती है, विधानसभा लोकसभा में देखने को मिलती है, तो कई अंदर खाने भी बहुत बड़ी प्लानिंग्स होती हैं। तो ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि एक बड़े स्टार प्रचारक रहे हैं, 2018 के चुनाव में सबसे अहम अगर भूमिका अगर कहें चुनाव प्रचार की दृष्टि से तो उनकी रही है। और कहीं ना कहीं उनके युवा चेहरे पर भी युवा जो वोटर है मध्य प्रदेश का, जो निर्णायक वोटर है, उन्होंने कहीं ना कहीं उन पर तरजीह देते हुए उनको वोट दिया था। लेकिन अंत में जो इस पूरे सियासी समीकरण बदले और उनका नाम कहीं ना कहीं सीएम पद की दौड़ से बाहर हुआ था, तो कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें भी मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद से नवाजा जा सकता है। लेकिन एक बार फिर अजय सिंह का नाम आगे करके कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई थी, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सियासी गुणाभाग कर यह निर्णय लिया गया है कि लोकसभा इलेक्शन तक कांग्रेस को वही विनिंग कॉम्बिनेशन, वही समन्वय और वही कमलनाथ की कमान चाहिए मध्य प्रदेश में, ताकि लोकसभा इलेक्शन में किसी प्रकार की गुटबाजी ना हो और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सके। बहरहाल एक बड़ी वजह यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हर बार अपनी बात को लेकर मुखर रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस नाम पर अड़ंगा लगाया होगा, जिसके चलते अजय सिंह के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। बहरहाल एक और निर्णय उन्होंने आखिरी में एक बात और कही है, यदि लोकसभा इलेक्शन के बाद इस तरह की कोई निर्णय बनता है या स्थिति बनती है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आएगा। यानी साफ तौर पर उनका ये इशारा है कि लोकसभा इलेक्शन तक वही अध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। चूंकि तमाम ऐसे नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भी मौजूद है जिनके पास संगठन का बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे में आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख दिखाएगी और क्या कुछ निर्णय लेगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। बहरहाल कमलनाथ ने एक बार फिर बड़ा निर्णय लेकर सबको चौंका दिया है।
बिल्कुल कमलनाथ ने जो है दिल्ली दौरे से लौटने वक्त एक और बयान दिया था कि जिस तरह से उन्होंने बताया आगामी लोकसभा चुनाव 2019 तक जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है कमलनाथ बने रहेंगे, पर अगर परिस्थितियों में किसी भी तरह का चेंज आता है, किसी भी तरह का कोई भी फेरबदल करना पड़ता है, तो एक बार फिर से लोकसभा के पहले जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को लेकर एक बार फिर से गहन मंथन हो सकता है। कुल मिलाकर जिस तरह से कमलनाथ का ये सूझबूझ दिखा रहे हैं, उस तरह से तो यही लगता है जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा में मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार को जो है ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया है, उसी तरह से मुझे लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस एक बार फिर जो है जीत का परचम लहराएगी। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।